आपका हमारे YouTube चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषता से है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान को किन किन देशों से लिया गया है ये बताते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और क्या लिया गया है? मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि की प्रक्रिया। ये चीज़ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब देखिए ब्रिटेन से क्या लिया गया है। विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये सब लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा, ये सब लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, संघात्मक विशेषताएं, ये सब कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। अब देखिए रूस का संविधान, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये सब रूस के संविधान से लिया गया है। देखिए जर्मनी का संविधान, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये लिया गया है जापान के संविधान से। अब आगे देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। यदि पूछा जाए कि राज्यों के संघ के रूप में किस अनुच्छेद में भारत को वर्णित किया गया है, तो बताइएगा अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता, अब देखिए भारतीय संविधान की संघीय विशेषता क्या है। संघीय विशेषता है कि 2 सरकारें, केंद्रीय और राज्य। भारत में 2 है सरकारें, केंद्र की है और एक राज्य की है। लिखित संविधान, भारत का जो संविधान है वो लिखित है। संविधान की कठोरता, भारत का जो संविधान वो कठोर है। संविधान की सर्वोच्चता, भारत में जो संविधान है वही सर्वोच्च है। शक्तियों का विभाजन है भारत में, 2 सरकारें केंद्रीय और राज्य में, तो शक्तियों का विभाजन है हर चीज़ में। स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत में न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। द्विसदनीय व्यवस्था, भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है। अब देखिए भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषताएँ। गैर संघीय विशेषताएँ क्या है? तो एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है। एक संविधान, भारत में एक संविधान है। एकीकृत न्यायपालिका है। संविधान का लचीलापन और आपातकालीन प्रावधान। अब देखिए भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि वकीलों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो बताइएगा भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा, ऑस्टिन ने कहा है। अगर पूछा जाए कि ऑस्टिन ने क्या कहा है संविधान को, तो बताइएगा नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा,
संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ऑस्टिन ने कहा है। भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु न्यायिक समीक्षा है। यदि पूछा जाए कि मुख्य बिंदु क्या है तो बताइएगा न्यायिक समीक्षा। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है केसी वेयर का। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो ये कहे थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय संविधान के विहद होने का कारण संघ एवं राज्यों का एकल संविधान है। S.R. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। ये किसने कहा था? तो S.R. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत का जो संविधान है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।